आइए देखिए, हम लोग सबसे पहले वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब दो प्रकार का होता है, एक फिनिट वर्ब होता है और एक नॉन फिनिट वर्ब होता है। फिनिट वर्ब क्या होता है, यानी जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है उसको हम फिनिट वर्ब बोलेंगे। और दूसरी बात, जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता है, ऑलरेडी पहले से उसी तरह था अपने मूल रूप में, उसको हम नॉन फिनिट वर्ब बोलेंगे। यहाँ देखिए फिनिट वर्ब दिया है, जैसे 3 एग्जाम्पल आपके सामने है। राम वांट्स टू वॉक, राम वांट माने चाहता है, टू वॉक माने टहलना, राम टहलना चाहता है। दे वांट टू वॉक, वे टहलना चाहते हैं, और ही वांटेड टू वॉक, वे टहलना चाहते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर राम सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर वांट्स भी सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर दे भी सिंगुलर प्लूरल है तो यहाँ पर वांट भी प्लूरल आपका है, ठीक है। ही आपका सिंगुलर नंबर है लेकिन यहाँ पर वर्ब का आपका सेकेंड फॉर्म है। कहने का मतलब है कि क्या वाक में कोई परिवर्तन आया है। देखिए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यहाँ चेंज है, वांट्स लग गया, यस लग गया। यहाँ पर बहुवचन है तो यहाँ केवल वांट लिखा गया है, यहाँ पर ही है तो वांटेड लिखा गया है। लेकिन क्या वाक जो शब्द दिया, वाक माने टहलना, क्या इसमें कोई परिवर्तन है। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ 2 वर्ब आया है। एक दिया जिसे राम वांट टू वॉक, राम वांट माने चाहता है, टू वॉक माने टहलना, राम टहलना चाहता है। दे वांट टू वॉक, वे टहलना चाहते हैं, और ही वांटेड टू वॉक, वे टहलना चाहते थे। तो कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के अनुसार वांट्स बदल रहा है, इस सब्जेक्ट के अनुसार ये वांट्स बदल रहा है, और ही के अनुसार ये वांटेड बदल रहा है। कहने का मतलब है कि जब किसी वाक्य में 2 वर्ब आ जाएं, जब किसी वाक्य में 2 वर्ब आ जाएं तो पहला वाला वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन दूसरे वाले वर्ब पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट का उस वर्ब पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसी वर्ब को हम नाम देंगे नॉन फिनिट वर्ब। क्या बोलेंगे, नॉन फिनिट। कहने का मतलब, बोलिए नहीं, कहने का मतलब यह है कि तीनों वाक्यों में टू वॉक, टू वॉक, टू वॉक, क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है। अगर तीनों वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन फिनिट वर्ब। लेकिन यहाँ पर देखिए राम के अनुसार वांट्स लिखा गया है, दे के अनुसार वांट लिखा गया है, और ही के अनुसार वांटेड लिखा गया है। जब कोई वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा हो तो इसको फिनिट वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनिट वर्ब। लेकिन जब किसी सब्जेक्ट का अपने वर्ब पर कोई प्रभाव न हो रहा हो, जैसा है वैसा अगर है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन फिनिट वर्ब। अच्छा, फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब नाम कब आता है कि जब एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब आ जाए। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। और वर्ब की सबसे मेन पहचान है कि वाक्य में उस शब्द को बोलने में ना आता है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है राम वांट टू वॉक, राम वांट्स माने चाहना, वांट्स माने क्या होता है, चाहना। अब देखिए वांट्स माने चाहना, ना शब्द आ गया, और वॉक माने टहलना, रीड माने पढ़ना, बात माने स्नान करना, स्विम माने तैरना। तो जिस शब्द को बोलने में कार्य का बोध हो और उसमें ना शब्द आ जाए, ना, तो उसको वर्ब कहते हैं। और जब ये कई सेंटेंस में 2 प्रकार का वर्ब आता है तो पहला वाला वर्ब फिनिट वर्ब होता है, लेकिन उसके बाद अगर टू लगा के जब वर्ब आता है तो इसको बोलते हैं नॉन फिनिट वर्ब। अच्छा, जब अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, अगले टॉपिक को जब बताएंगे वीडियो में, तो उसमें बताएंगे कि जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाता है तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। और जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं जिरंड। क्या बोलते हैं, जिरंड। इस तरह से आप क्लियर हो गए कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब 2 प्रकार का होता है, पहला फिनिट वर्ब और दूसरा नॉन फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब का मतलब होता है कि सब्जेक्ट का प्रभाव उस क्रिया पर पड़ती है, नॉन फिनिट वर्ब का मतलब होता है कि सब्जेक्ट का कोई प्रभाव उस क्रिया पर नहीं पड़ती है। तो पहले वाक्य में वांट्स फिनिट वर्ब है और टू वॉक नॉन फिनिट वर्ब है। दूसरे वाक्य में दे जो है यह सब्जेक्ट है लेकिन वांट फिनिट